हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ईबीजीपी में लूपबैक के साथ नेबरशिप कैसे बनाते हैं। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर राउटर 3 लेते हैं तो 3 राउटर में लूपबैक के साथ नेबरशिप कैसे बनाते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये हमारा JNS3 हमने ऑन कर लिया है। राउटर ले लेते हैं। 3 राउटर हमने ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ से नाम चेंज भी कर सकते हैं। मैं R1 R2 R3 ही रहने देता हूँ। यहाँ से केबल कनेक्ट करना है। केबल कनेक्ट हो गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो पोर्ट नंबर शो होने लगेगा। एक IP भी ले लेते हैं 200.1.1.1 1.1.0 24 नेटवर्क ID देता हूँ और ये है 201.1.1.0/24। ओके। एक लूप बैक भी दे देते हैं। अगर R1 राउटर है तो लूप बैक होगा LO 1.1.1.1। अगर राउटर 2 है तो लूप बैक होगा 2.2.2.2। R3 है तो 3.3.3.3। अब मुझे देखना है इन तीनों के बीच नेबरशिप बना पाते हैं कि नहीं। ये एक प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके। इस पर क्लिक करते हैं और सारे डिवाइस को ऑन करते हैं। पोर्ट ग्रीन हो चुका है। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। रैम 100% यूज़, CPU 100% यूज़ हो चुका है। मतलब मेरा ये सिस्टम हैंग भी कर सकता है। अब कॉन्फ़िगरेशन, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था, R1 EN कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम R1, इंट 0/0, एड्रेस 200.1.1.1। हम 1 की तरफ कर रहे हैं तो सबनेट है 255.255.0 59। इंट लूपबैक 0, IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.255। इसके बाद R1 हो चुका है। अब R2 कब आ रही है। R2 थोड़ा टाइम कम लगे इसके कारण से हम ऐसा करेंगे। R2 है तो इधर 201 हो जाएगा पोर्ट।
पोर्ट नंबर 1 है। एक काम करता हूँ, इसी रहने देता हूँ 0, मतलब मैं इस पोर्ट के ले रहा हूँ 0/0, तो इधर से ये हो जाएगा 2 और लूप बैक है इसका 2.2.2.2 डन। एक और है इधर का पोर्ट, ये पोर्ट है F0/1, तो 0/1 कर देता हूँ और ये है 201 ये साइड 2 है क्योंकि ये राउटर 2 है, तो इसलिए मैंने IPv2 ले लिया है। और लूप बैक तो ये है, सही है, ओके। कॉपी और इधर पेस्ट, R3 3.3.3.3 ये है मेरा IP3, ये साइड 3 है, ओके। तो इतना पोर्ट को नो सेट करना है, कर लेते हैं। कॉपी, देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, कंसोल पे आएंगे, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, कंसोल पे आएंगे, इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, कंसोल पे आएंगे। CPU 100% यूज़ हो चुका है, पता नहीं हैंग करेगा या क्या। R2 R1 और एक है R3, यह है R3। R1 हमने R1 को कॉपी किया है, यहाँ राइट क्लिक कर देते हैं, इसके बाद है ये, कहीं कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है। कॉपी R2 R3 चेक भी कर सकते हैं, sudo show IP int brief। देखिए दोनों, एक IP और एक लूप बैक है R3 में, एक IP है और एक लूप बैक है 3.3। तो कहीं भी हम चेक भी कर लेते हैं एक बार, do show IP int brief, तीनों आप है, ठीक है। अब हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं। स्टैटिक राउटिंग IP राउट, देखिए स्टैटिक राउटिंग में क्या है, R1 का कर रहे हैं, IP राउट। अगर मैं R1 का कर रहा हूँ तो IP राउट पहले तो लूप बैक देना है 2.2.2.2 255.255.255.255 और ये इस इंटरफेस से मुझे मिल रहा है, तो इस इंटरफेस का IP है 200.1.1.2। पहला राउट हो गया। सेकेंड राउट है IP राउट 3.3.3.3
255.255.255.255, ये भी मुझे मिल रहा है 200.1.1.1.2। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले के कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर है, देख सकते हैं। 201.1.1.0, 255.255.255.0, ये भी मिल रहा है 200.1.1.2। ये है मेरा स्टैटिक राउटर, क्योंकि मुझे इस लूपबैक का भी रिचेबिलिटी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, इस लूपबैक का भी चाहिए, और ये जो 201.1.1 है इस नेटवर्क का भी नेटवर्क रिचेबिलिटी चाहिए। इस कारण से सारे के सारे जो है ये इस पोर्ट से मिल रहा है F0/0, इसलिए मुझे सबका ये IP सेम देना पड़ा। कॉपी R1, ये हो चुका है। अब यहाँ चलते हैं R1 में, R2 में, यहाँ कितना है, इस वाले का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट रीचेबल है। इसके जगह पर 1.1.1.1, इसके लिए इसकी से बात कर रहा हूँ, इस नेटवर्क को बताना है R2 को, और ये IP है 200.1.1.1। दूसरा है ये 3.3, ये ठीक है, और इसका इंटरफेस है ये 200.1.1.3, यह है स्टैटिक राउट। टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले के भी वीडियो ज़रूर देखें। मैं R3 का कर रहा हूँ, तो R3 में ये 200.1.1.1 सारा का सारा रिचेबिलिटी यही है 2। ये 1.1.1 का नेटवर्क जो है वो भी इसी से मिल रहा है, और एक है 200.1. इस नेटवर्क को भी चाहिए ना लूपबैक के साथ साथ। ये लूपबैक का रिचेबिलिटी इसे कब मिलेगा, जब ये इस नेटवर्क का रिचेबिलिटी मिलेगा 200। तो एक और चाहिए मुझे IP राउट 200.1.1.0 255.255.255.0, और ये भी मुझे मिलेगा 201.1.1.2 से। अब ये R3 में है कंप्लीट। अब हम अगर चेक करते हैं डू शो IP राउट, तो ये देखिए 1 का भी नेटवर्क मिल गया, 2 का भी मिल गया है, 3 का भी है, और 201 का भी है, 2 का भी है। इसका मतलब है हर जगह का राउट मिल चुका है। R1 में चेक करें डू शो IP राउट, यहाँ भी 1 2 3 201 202। इसका मतलब मैं पिंग कर सकता हूँ डू पिंग R1 से R3 कर रहा हूँ, 3 का लूप बैक करता हूँ 3.3.3.3।
पिंक हो चुका है, कंप्लीट है। R3 से भी कर लेता हूँ। डू पिंग 1.1.1.1 रीचेबल है। डू पिंग 2.2.2.2। अब हमें बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो नोट्स अच्छे से बनाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर भी एक चैनल बना दूं जहां पर सारा का सारा ये जो नोट्स है उसे प्रोवाइड कर दिया जाए। कॉन्फ़िगरेशन का जो भी नोट्स है मैं अच्छे से इसे फाइल बनाकर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस नोट्स को मैं सेव करके रख देता हूँ। मैं देखता हूँ जितना जल्द हो सके प्रोवाइड करवाता हूँ। राउटर BGP, वो राउटर 1 है तो 1 AS नंबर 1 होगा। नेबर, अब इसका नेबर कितना है देखिए। सबसे पहले तो लूप बैक जो है 2.2.2 R2 का वो भी नेबर है। हम लूप बैक से ही नेबरशिप बनाएंगे तो सिर्फ लूप बैक को ही लेना है, बाकी सब छोड़ देंगे। 2.2.2.2 नेबर हो चुका है। रिमोट AS2 नेबर 3.3.3.3 रिमोट AS3 नेबर 2.2.2.2 eBGP अपडेट सोर्स अपडेट सोर्स लूप बैक 0। अब इसका भी यही सेम करना है। नेबर 3.3.3.3 अपडेट सोर्स लूप बैक 0। और एक और कमांड जो था उसे भी देना जरूरी है। नेबर चलिए उसे हम पहले वहीं पे दे देंगे। इसे कॉपी करते हैं और R1 में पेस्ट करते हैं। R1 हो चुका है। eBGP मल्टीहॉप अभी नहीं दिए हैं क्योंकि ये 3 राउटर है तो कम से कम eBGP मल्टीहॉप मुझे TTL वैल्यू 3 करना होगा, कम से कम 3। मैं 5 कर दूंगा ताकि थोड़ा ज़्यादा भी वैल्यू रहे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। R2 2 और इसका रिमोट है 1.1.1.1 रिमोट AS1। ये इस राउटर के लिए एक नेबरशिप इसके साथ होगा और एक नेबरशिप इसके साथ होगा। तो 1.1.1.1 इसका AS नंबर 1 है और 3 के साथ तो है ही नेबर, ये 2 की जगह 1 हो जाएगा। ये तो खुद का है तो जरूरत नहीं पड़ेगा। R2 का ही मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो R2 का ही लूप बैक का देने का ज़रूरत नहीं है और बाकी सब ठीक है। कॉपी अब R2 में, ठीक है। R3 के लिए R1 चाहिए, R3 की जगह R2 चाहिए क्योंकि खुद का ज़रूरत नहीं है। 2.2.2.2 AS नंबर 2
2.2.2.2, ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए। और ये R3 है तो मुझे यहाँ R3 करना होगा, इसमें R2 किया गया, हाँ ठीक है। R3 कॉपी, R3 ये भी डन हो चुका है, ठीक है। लेकिन देखिए नेबरशिप अभी भी आप नहीं आया है किसी भी राउटर में। R1 में भी देखिए, यहाँ भी देखिए, चेक करते हैं डू सो IP BGP समरी, अभी भी आइडल स्टेट में पड़ा हुआ है। ओके, कहीं भी नेबरशिप आप नहीं आया है। हम ईज BGP कर रहे हैं, एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो हमें एक और कमांड देना है, वो कमांड ये है। R1 का हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, हाँ कर दिया है, ये कर दिया है। तो एक और कॉन्फ़िगरेशन है जो कि करना है, नेबर R1 में है ना 2.2.2.2 EBGP मल्टी हॉप मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। और एक है R1 है 3.3.3.3 EBGP 5, एक तो हो गया है, दो में चलते हैं अब। 2 में है तो नेबर 1.1.1.1 EBGP मल्टी हॉप 5 और 3.3.3.3 देखिए अब भी आ गया है EBGP मल्टी हॉप 5। ये अब नहीं आएगा क्योंकि R3 का कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अब R3 में चलते हैं। इस R3 में तो यहाँ करते हैं नेबर, पहले तो 1 का देते हैं 1.1.1.1। R3 में एक R1 है और एक R2 है, दो ही लूप बैक है। तो EBGP मल्टी हॉप 5 एक और देना पड़ेगा 2.2.2.2 EBGP मल्टी हॉप 5। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, जल्द ही ये नेबरशिप आप आ गया है एक, और दूसरा भी आ जाना चाहिए। ये 1 का आ चुका है, 2 का अभी तक नहीं आया है। कहीं कुछ गलती हो गया क्या? थ्री का भी आ चुका है, यहाँ भी 2 का आ चुका है, 2 और 3 हर जगह मल्टी हॉप शो कर रहा है। डू सो IP BGP समरी सारा वैल्यू शो कर रहा है और ये 0 हो चुका है, मतलब ये हमारा नेबरशिप अब आ गया है। डू सो IP BGP समरी, तो हमने एक्स्ट्रा जो कमांड दिया है वो है 1 से स्टार्ट करते हैं राउटर 1 में, नेवर 2.2.2.2 2.2.2.2 EBGP मल्टी हॉप EBGP मल्टी हॉप 5। एक और है नेवर 3.3.3.3 EBGP मल्टी हॉप 5। कॉपी पेस्ट, और यहाँ 2 की जगह 1 हो जाएगा।
1.1.1.1 और यहाँ ये 3 की जगह थ्री की जगह यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1.1.1.1 कहीं कुछ गलती हो गई क्या? ये 1 और 3 का है 2 में, ठीक है। 3 में है, 3 में एक नेबरशिप गलत डाल दिया मैं क्या? ये जब मैं 3 का कर रहा हूँ तो 3 के लिए 1 और 2 नेबर है, हाँ ठीक है। इसके लिए 1 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा नोट्स जो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूँ। ये फाइल भी मैं कोशिश करूँगा शेयर कर देने का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।